नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आगे चल जाओ भाई, कैमरा कैमरा अरे पीछे करो यार। अरे मोबाइल अरे अरे भूमेश अरे स्टिल हेलो स्टिल नीचे करो। फोन नीचे कर ले, फोन कैमरा नीचे। हेलो काट रहा हूँ तो फोन कर रहे हो। अरे आगे बढ़ाओ इनको। अरे सफेद बाल ओ भाई समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तीरथ सिंह रावत जी को शपथ दिलाएंगी। अरे फोन नीचे बैठ जाओ। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय के आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। विजय भाई आगे निकल जाओ
करो भाई। आओ करो भाई, आओ। अरे कैमरा, अरे बिल्कुल उड़ा गया। लो ये मोबाइल लो। पीछे हो जाइए, पीछे हो ना आप। पीछे हो। थोड़ा जगह दो। रावत जी, ये नहीं रावत जी, ये नहीं। अरे बोल। पर्यवेक्षक रमन सिंह भी उत्तराखंड पहुंचे थे, जिसके बाद जनाब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह की जगह अब तीरथ सिंह को कमान दी गई है उत्तराखंड की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलवाई। से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर, मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। आ जाओ।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल गर्ग सीधे जुड़े हुए हैं। विशाल, नई मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ ले चुके हैं, तो वहीं अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की क्या कुछ योजना है? नए मंत्रिमंडल का विस्तार अब कब तक हो पाएगा? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ ले चुके हैं, जहां पर वो राजभवन में राज्यपाल के साथ राज्यपाल ने उनकी जो है उनकी शपथ ग्रहण कराई। लेकिन अभी कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार नहीं किया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है। लेकिन वो जल्द ही हो सकता है कल या परसों में सभी मंत्रियों को भी शपथ दिलाएं, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि आज आनन फानन में जिस तरह से विधान दल की जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक में चर्चा हुई कि किसको राज्य का भार सौंपना चाहिए। और जिस लिहाज से हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये विचार विमर्श किया कि तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होना चाहिए, और उन्हीं के नाम पर मोहर लगी। जिसके बाद आज उन्होंने राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद आज राजभवन में ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी शपथ तो ली ही, साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, वो सभी मौजूद रहे। और साथ ही जो दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक आए थे जो कि पहले से मॉनिटरिंग कर रहे थे उत्तराखंड सरकार की, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी के उसमें देख रहे हैं हम कि आज उन्होंने शपथ ले ली है और लगातार वो जो विकास के कार्य हैं उनकी भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। भानु जी बिल्कुल ठीक है विशाल, जाहिर है अब कामकाज संभालेंगे तीरथ सिंह रावत, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। उसके जवाब हर कोई तलाश रहा है, वो जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल भानु, इसका जवाब तो अभी तक नहीं है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आखिर आनन फानन में सरकार बदल दी जाती है और आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ भी दिला दी जाती है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो भी चला 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी और पूरी तरीके से सारा स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ था। ये स्क्रिप्ट गैरसैंण में जब बजट सत्र चल रहा था तभी लिख गया था, और मौजूदा समय में अगर बात की जाए सब लोग कयास लगाते रहे, मगर लास्ट तक ये नहीं चला पता कि आखिरकार रेस में कौन है। और इस समय हम राजभवन में हैं, और राजभवन में आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत जो है वो शपथ ले चुके हैं, और शपथ लेने के बाद वो लगातार यहाँ पर लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी कर चुके हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए विशाल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनौतियां बहुत होंगी अभी तीरथ सिंह रावत के सामने। हालांकि अगर उनका पूरा बायोडाटा देखा जाए तो 2 साल वो जेल में रहे हैं, जनसंघ से लेकर तमाम चीज़ें, प्रदेश महामंत्री, सारे काम उन्होंने लगातार किए हैं विशाल। और मौजूदा समय में अगर बात की जाए, आज वो तारीख है, कल 9 तारीख, जैसे बिल्कुल जस्ट राजभवन के बराबर की बात है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ आते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं। और आज उसी राजभवन में देखिए आप कैसी रौनक लगी हुई है। सब लोगों के लिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राजभवन में सबकी एंट्री कराई गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और सब लोग यहाँ पर साक्षी बने हैं। अच्छा सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में सांसद भी हैं तीरथ रावत जी, तो अगर हम देखें तो इसका कितना असर पड़ेगा यहाँ के लोगों पर, और कितने और ज़्यादा विकास के कार्यों के निखरते हुए नजर आएंगे यहाँ? देखिए, अगर बात की जाए, ये बात सही है कि ये भाजपा को 1 नहीं 2 चुनाव से गुजरना होगा। एक चुनाव तो उन्हें ये कराना होगा कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव कराना होगा, दूसरा लोकसभा की भी बात करनी होगी। तो पूरी तरीके से चुनौती है, मगर बहुत कुछ सोच विचार कर ये निर्णय लिया गया है। देखना होगा उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। बिल्कुल भानु, तो लगातार यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी, और लगातार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विनय गोयल जी। गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री नए मिल गए हैं उत्तराखंड को, किस तरह की चीज़ें रहेंगी, अब आगे क्या कुछ होना है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक पुराना ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में मिल गया है, और हर कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है जैसे मानो वो स्वयं ही मुख्यमंत्री है। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हमारी जो कामों की जो श्रृंखला है उसको हमने जनता के बीच में ले जाना है, और जो काम अभी कुछ अधूरे हैं उनको पूरा करना है। और जितने भी हमारा संगठन स्तर पे जो हमारे श्रृंखला है, पूरे नीचे पन्ना प्रमुख तक हमारी बनी हुई है, हमने केवल उसको एक्टिवेट भर करना है।
जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बिल्डिंग में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमने सब कुछ कर रखा है, केवल उसको फिनिशिंग टच देकर उसमें गृह प्रवेश जैसा करना पुनः बाकी है। बाकी हमारा पूरा काम ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल हो रखा है सर। जी बिल्कुल, विनय कैंतोरा जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। साहब, आज सीएम की शपथ हो चुकी है, अब कैबिनेट का कब तक विस्तार हो सकता है, क्या कुछ रहेगा, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा संसदीय बोर्ड है, संसदीय केंद्रीय संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो निश्चित करेगा कैबिनेट अभी कितने दिनों में विस्तार होना है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी तीरथ सिंह रावत जी की जो कैबिनेट है वो घोषित कर दी जाएगी। अभी हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक जो रमन सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो हैं, और सह प्रभारी हैं, सब अध्यक्ष जी हैं, हमारे महामंत्री संगठन है, सब लोग बैठ करके निश्चित रूप से बहुत जल्दी नई कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री जी काम करना प्रारंभ करेंगे। क्या लगता है, क्या पहले के जो मंत्री रहे हैं उनको भी मौका मिल सकता है या पूरी की पूरी कैबिनेट नहीं? देखिए, मैंने कहा ना, कैबिनेट में किसको मौका मिलता है किसको नहीं मिलता है ये तय करना संसदीय बोर्ड का काम है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। निश्चित रूप से जो चेहरे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर चेहरे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, सभी लोग काफ़ी जो विधायक हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं जिनको दायित्व मिल सकते हैं, मिलने हैं, तो निश्चित रूप से जो भी होगा हमारा संसदीय जो बोर्ड है वो तय करेगा। भानु, हमारे साथ सुरेश जी भी हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। साहब, आज नए मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गए हैं, किस तरह से आपस में समन्वय बनेगा और क्या क्या चीज़ें चलेंगी आगे होकर के? देखिए, तीरथ सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर उन्होंने विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में काम करने के बाद आज जो है उनको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से एक बहुत ही सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने आज प्रदेश के सबसे बड़े पद का दायित्व का वह निर्वहन करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे बीच का ही एक व्यक्ति को जो है आज प्रदेश की बागडोर सौंपी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण है। बिल्कुल भानु, तमाम कार्यकर्ता हों या फिर विधायक हों या फिर सांसद हों, वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और लगातार अपनी जो बातें हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज तीरथ सिंह रावत जी के सर पे ताज सज चुका है तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जो रावत जी हैं वो अपने विकास कार्यों को नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। तो तमाम कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, तीरथ सिंह रावत जी के सर पे ताज सज चुका है, किस तरह से आप देखते हैं और विकास कार्यों की बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाले हैं? जी, सबसे पहले मैं हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो विकास की ओर प्रगति करेगा वो अब तेज़ी से के साथ करेगा और हम जितने भी हम 13 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको भी एक साथ लेके वो जाएंगे, ये उनसे उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर आए, आपने भी देखा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, क्या क्या कुछ खास रहा और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, आपकी किस तरह की उम्मीदें हैं उनसे? सबसे पहले मैं जो अभी हमारे सीएम साहब नए बने हैं मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और मैं पूरे जनपद की ओर से, रुद्रप्रयाग जनपद की ओर से आपको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड प्रगति के पथ पे है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, मैं यही उम्मीद है नए सीएम साहब से करती हूँ। बिल्कुल भानु, तो लगातार यहाँ पर जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ मेयर साहब भी हैं। सब आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे यहाँ पर, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी के सर पे ताज सज चुका है, किस तरह से आप देखते हैं और इसका किस तरह से फायदा जो है वो जनता को मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी का अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और मैं समझता हूं कि उनका अपार अनुभव और कार्यकुशलता कहीं न कहीं इस प्रदेश को और आगे ले जाएगी और एक अच्छा समन्वय उनके द्वारा सदैव स्थापित किया गया है और मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रदेश विकास के पथ पर और अग्रसरित होगा।
बिल्कुल भानु, तो लगातार जिस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो लोगों के बीच में है, चाहे वो तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो। इसी कड़ी में कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे भी जानना चाहेंगे भाई साहब, किस तरह की चीज़ें हैं और आज जिस तरह से शपथ ग्रहण हो चुका है, अब क्या क्या व्यवस्थाएँ हो सकती हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व मिल सकता है। पहले त्रिवेंद्र जी को मिला, त्रिवेंद्र जी को हो सकता है उससे बड़ा दायित्व तो पार्टी ने सोचा होगा, और आज तीरथ जी को, एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही ये है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर जा सकता है। तो ऐसे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता को बनाया है बहुत, और निश्चित रूप से जो आने वाला समय 2022 में है, इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि हम 60 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, तो इनके नेतृत्व में 60 से ज़्यादा सीटें आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। तो भानु, लगातार यहाँ पे जो लोग हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने माध्यम से कि लगातार यहाँ पे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी के चेहरे पर जो है वो खुशी की लहर है, क्योंकि 57 सीटें बीजेपी के पास है और 57 के 57 विधायकों ने अपनी हामी भर दी है, जिसके बाद आज तीरथ सिंह रावत के सर पर ताज सज चुका है। भानु जी बिल्कुल विशाल, ठीक है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब उनका क्या होगा? यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या वो दूसरे विजय बहुगुणा बनकर रह जाएंगे उत्तराखंड में, या उनके लिए केंद्र ने कुछ बड़ा सोचकर रखा है, उन्हें बड़ा कुछ पद मिलने वाला है, या जो जिस तरह से उनको एकदम से हटाया गया है बिना उन्होंने भी सहमति को लेकर जता दी, तो क्या कुछ उनके लिए बड़ा होने वाला है, या फिर से वे उत्तराखंड के एक और विजय बहुगुणा बनकर रह जाएंगे? अब बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का हानन फानन में तो इस्तीफा हुआ ही है, लेकिन तीरथ सिंह रावत को एक नया मौका दिया गया है। लगातार जिस तरह से हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी बात की, तो उनका साफ तौर से कहना था कि पार्टी का हुक्म है और ये मैं मानूंगा, और उन्होंने पल भर भी नहीं गंवाया और अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने दिल्ली दौरे किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले, साथ ही जो अमित शाह है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्र में उनको कोई बड़ा चेहरे के रूप में उनको पेश किया जाए, लेकिन अभी तक के हालात जो बता रहे हैं कि अभी तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पे तो इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यहाँ पर अब तीरथ सिंह रावत की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र ने उनके लिए क्या स्पेशल सोच करके रखा है। हो सकता है कि उनको कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए, या ये भी हो सकता है कि फिर एक बार फिर से विजय बहुगुणा वाली कहानी दोहराई जाए। बिल्कुल, आखिर ऐसा क्यों है विशाल कि उत्तराखंड में कोई सरकार 5 साल नहीं टिक पाती है? अगर एनडी तिवारी को छोड़ दें तो क्यों 5 साल तक कोई किसी भी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का सफर तय नहीं कर पाता है? देखिए भानु, ये एक तरह का मिथक है जो कि लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस बात सिर्फ हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ एनडी तिवारी ही एक ऐसे सीएम रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया, लेकिन इसके अलावा अगर हम किसी भी सीएम को देखें तो किसी ने भी 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा ही नहीं। पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने 4 साल गुजारे और 5 बजट जो है वो पेश भी किए सदन में। लेकिन लगातार हम जिस तरह से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं कि आज तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इनको भी अब जिस तरह से हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि 2022 के चुनाव सर पर हैं और सभी भागदौड़ अब इनको संभालनी है, क्योंकि नेतृत्व इनका रहेगा। अब क्या कुछ कयास लगाए जाने हैं, किस तरह की रणनीति बीजेपी बनाएगी और 2022 में कितना बहुमत ले पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने नजर आ रही हैं। भानु जी बिल्कुल, अब आगे की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी सरकार की विशाल, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के पास बहुत लंबा वक्त नहीं है, महज 9 महीने का तकरीबन वक्त है। जो विकास की योजनाएं चल रही थी, क्या उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, महाकुंभ भी चल रहा है, इन सब पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल भानु, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और कार्य बहुत ज़्यादा है।
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुंभ की जो चर्चा है अभी तक वही चल रही है, अभी तक कुंभ स्टार्ट भी नहीं हुआ और उससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बदल गए हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा है, चाहे वो हम देखें यहाँ पे सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सभी विधायक हो, सभी सांसद हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। निशंक जी से भी बात करना चाहेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के सर पे सेहरा सज चुका है, क्या देखिए, तीरथ रावत सामान्य कार्यकर्ता से और यहाँ तक वो पहुँचे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा समन्वय और संबंध रहा है हमेशा। वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी रहे, वो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब गढ़वाल से एमपी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो उसके अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और निश्चित बहुत अच्छी गवर्नमेंट चलाएंगे। मौजूदा समय में सांसद भी हैं, तो किस तरह से समन्वय रहेगा केंद्र का और राज्य का? नहीं, वो तो अब तो सांसद से तो उनको फिर अब इधर आ गए हैं, तो जब वो चाहेंगे वहाँ से वो अब तो यहाँ उन्होंने आज शपथ ले ली है, तो उसका अनुभव का लाभ वो निश्चित लेंगे। और पार्टी ने बहुत सोच विचार करके एक अच्छे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। सर, एक साल बचा हुआ है, सिर्फ एक साल बचा हुआ है 2022 इलेक्शन। हाँ, वो चुनौतियां रहेंगी। एक साल पर्याप्त है और हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि कम काम किया, बहुत अच्छा काम किया। त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। अब उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तीरथ जी की है। बिल्कुल भानु, इस समय आप निशंक जी को सुन रहे थे जो कि बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा काम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने किया है और अब तीरथ सिंह रावत इसको आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास की जो चीज़ें हैं उनको भले ही उनके पास एक साल हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो निकाल करके सामने आएंगे, ताकि क्योंकि जिस तरह से 2022 के चुनाव हैं तो हो सकता है उसमें जिस तरह से उनका टारगेट है 60+ सीटें, तो हो सकता है कि बड़ा जो विकास है वो यहाँ पर को मिलेगा। भानु, विपक्ष की यहां बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी यह मौका मिला है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सरकार के अंदर, चलती हुई सरकार के अंदर, कि एकदम से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना पड़ा और तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपनी पड़ी। बिल्कुल भानु, लगातार विपक्ष तो अपने आरोप लगा ही रहा है। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार वो अपने विधायकों की नहीं सुन रहे थे और काम काज पर भी अटकलें लगा रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी काफ़ी काम किए हैं, जैसे सड़कों का निर्माण की हम बात करें, हम अगर चारधामों की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो विधायकों की नाराजगी और जो रोजगार की समस्या थी वो कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिसके कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत को अब नया जो मुख्यमंत्री है वो बनाया गया है, अब हो सकता है कि पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो सुधारे और अपनी जो सीटें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें और लोगों में और विधायकों में एक समन्वय बनाए, क्योंकि अभी उनको अपना कैबिनेट का भी विस्तार करना है। तो हो सकता है कि बहुत बारीकी से वो सोच समझ करके इस पर डिसीजन ले कि किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाना है, क्योंकि विकास कार्य बहुत तेजी से करने हैं और समय की सीमा बहुत कम है। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द ये फैसले लिए जाए और चीज़ें को निखार करके उस सामने रखा जाए। भानु जी बिल्कुल विशाल, लेकिन आज की जो तस्वीर थी वो कांग्रेस के वक्त की उस तस्वीर से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी। जब विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता को अब कमान दी गई है, और आज भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जनाधार बहुत मजबूत है तीरथ सिंह रावत का, इसलिए उनको ये कमान सौंपी गई है। अब तीरथ सिंह रावत अच्छा काम करेंगे या जो काम चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं है आज भी। बिल्कुल भानु, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी का जिस तरह से नाम निकल करके आया ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार 4 से 5 नाम टीवी मीडिया में भी चल रहे थे और लगातार उन्हीं पर अटकलें लगाई जा रही थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि आज विधान दल की बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि आज तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इसकी उम्मीद किसी भी व्यक्ति को नहीं थी, लेकिन जिसके बाद ये जो आया फैसला कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन रहे हैं तो ये सबको चौंकाने वाला भी था। हालांकि क्योंकि उनकी
विधायकों के साथ बहुत अच्छी रही है और सरल स्वभाव के वो रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, सदन में भी वो अपने क्षेत्र के लिए लगातार परस्पर बोलते रहे हैं और अपनी चीज़ों को रखते रहे हैं सामने, और इसी के लिहाज से देखा भी जा रहा है कि सभी विधायक उनसे खुश हैं, सभी सांसदों ने भी उनका नाम आगे किया और इसी कड़ी में आज उनके सर पर ताजपोशी भी हो गई, जैसे कि राजभवन में आज राज्यपाल ने उनका जो है उनको आज नई नियुक्ति करा दी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं। भानु जी बिल्कुल ठीक है विशाल, अब देखना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट चलती है और बहुत कम वक्त है तीरथ सिंह रावत के पास, किस तरह से वो विकास को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, और दो चुनाव की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब तीरथ सिंह रावत के कंधों पर डाल दी गई है। उन दोनों चुनावों को उन्हें पार करवाना ही होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि तीरथ के सर ताज सज चुका है, उन्होंने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलवा दी है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।